अभी 1 मिनट है, हम लोग वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम ओंकार करेंगे और क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 1 मिनट है, हम लोग वेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओंकार करेंगे। Join your hands, close your eyes and start ओंकार। साईराम, आपकी संस्कृत की क्लास है ये। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सभी बच्चों से कि जितनी भी ग्रामर है, व्याकरण पार्ट है, जो संस्कृत का बेसिक है, कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? मैम योर वॉइस इज लो। अभी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो पहले तो जरा अपने वीडियो ऑन करके बैठो। ऐसे लग रहा है मुझे कोई, ऐसे मैं स्क्रीन को बढ़ा रही हूँ। सारे बच्चे वीडियो ऑन करो ना अपना, ठीक है ना? वीडियो तो कम से कम ऑन करो। हाँ, यस मैम। तो ऐसा कोई क्योंकि हमारा वीक में सिर्फ एक ही पीरियड होना है। वीक में हमारा मैम, सिर्फ एक ही पीरियड। हाँ बोलिए। मैम आपकी वॉइस मैम बहुत लो आ रही है। सभी के पास ऐसा हो रहा है कि तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, हाँ, मैम आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही है मेरी आवाज? नो मैम, सही आ रही है। मैम लो आ रही है, लो सही आ रही है। राघव तिवारी भी बोल रहे हैं कि कम आ रही है आवाज। कुछ यस मैम, कमी आ जैनुअल भी रही बोल है। रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। अभी कम आ रही है क्या आवाज? नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि वीक में एक ही पीरियड लगना है, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने 6th में भी पूरा बेसिक व्याकरण पढ़ा है, 7th में भी आपने उसको प्रैक्टिस की है। तो अभी जो भी आपकी व्याकरण में जो भी परेशानी हो, वो 1 बाय 1 करके बच्चे अपना डाउट लेके आया करेंगे, मैं वहां पर क्लियर किया करूंगी। ठीक है, अभी हम पाठ को पढ़ना ही शुरू करेंगे। अभी किसी को ऐसा कोई किसी चीज में डाउट है जो बेसिक है, स्वर, व्यंजन, पुरुष, लिंग, वचन, इनमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? हाँ या ना बोलो तो सही। नो मैम। हाँ, नो मैम। ओके, तो चले हम शुरू करेंगे पाठ को। पहला पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सु माने अच्छा, भाष माने भाषा, अच्छी भाषा, अच्छे वचन, अच्छी बातें, सुभाषितानी। ओके, तो इसमें से हम स्क्रीन शेयर करेंगे। एक एक बच्चा, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अटेंडेंस लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे, और कोई भी बच्चा बीच में आएगा तो उसको हम अटेंडेंस उसकी लगा लेंगे। ठीक है, पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं, जिससे क्या है कि मैं स्क्रीन शेयर करने के बाद में एक एक बच्चे से पूछती जाऊंगी। अदीब, प्रेजेंट मैम। फिर मैं ये लिस्ट निकाल लेती हूँ, उसमें से फटाफट से लगा लेती हूँ। अदीब है, अक्षरा है,
अनिल, चित्रांशी, 2 मिनट का काम है फिर मैं करके। दीक्षा है, दिव्यांश भी है, हर्ष है, हिमांशु है, मोहम्मद अदनान है, पलक, पलक के बाद परम, प्राची, प्रणव, राधिका, राघव तिवारी, रेणुका, ऋषिका, ऋतु, रुद्रा, सानू, शीतल, शिवमी, शुभ्रा एंड जिनवल, जिनवल। ओके, चलो अभी कोई बीच में बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको हम बीच में ले लेंगे। अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ और एक एक उसका आप लोगों को अभी भी मेरी आवाज स्लो है क्या? नो मैम, नो मैम, अच्छा, 2 बार दिखा रहा है। मीडियम है। मतलब मेरी आवाज समझ तो आ रही है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम, दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ये जो श्लोक है प्रथमः पाठः स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है ना? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम, यस मैम। सुभाषितानि, सुभाषित, सुभाषित शब्द का अर्थ है सु प्लस भाषित, इन दोनों शब्दों के मेल से संपन्न हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित अर्थ का है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ जो श्लोक लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र, इनसे यह श्लोकों को ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे का देखते हैं। सबसे पहला श्लोक जो है सबसे पहला श्लोक आदि आप पढ़िए। यस मैम। हाँ, पढ़िए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु हाँ, गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद् भवन्त्यपेयाः। भवन्त्यपेयः, भवति, भवन्ति प्लस अपेयः, यहाँ पर जैसे समुद्रम प्लस आसाद्य यहाँ पर मिला हुआ है
यस मैम। भवन्ति प्लस अपेयः, है ना। तो आपका पहला है गुणा, गुणज्ञेषु गुणः भवति। गुणा, इसमें क्या है हम देखेंगे, गुणाः, गुणाः माने गुणी जन, जो गुणी लोग होते हैं। गुणज्ञेषु माने उन गुणी जनों में, गुणाः भवन्ति माने गुण होते हैं। गुण जो होते हैं ना, देखिए गुण और दुर्गुण, गुण माने होते हैं अच्छे गुण, इसको एक ध्यान में रखना है। यहाँ पर गुणा और गुणा अच्छा नहीं है, गुण माने अच्छी बात है। तो जो गुणा माने गुण, गुणज्ञेषु माने गुणी लोगों में, गुणी जनों में, गुणः भवति माने गुण ही बने रहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, उनमें जो गुण है वो गुण ही रहते हैं। मतलब कोई भी गुणी व्यक्ति है, उसके पास यदि हम जाते हैं या रहते हैं तो उनसे हमें गुण ही प्राप्त होंगे, क्योंकि उन लोगों के पास गुण है। ते निर्गुणः प्राप्य, ते माने वे कौन, जो गुणी हैं, जो गुणी हैं जिनके पास गुण है। यदि वे कहाँ जाते हैं, निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति के पास जाते हैं। निर्गुण से मतलब जिनके पास गुण नहीं है या दुर्गुण है, उनके पास यदि ये जाते हैं तो दोषः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास गुण है और वो गुण ही बने रहते हैं जब तक वह किसी दुर्गुण व्यक्ति के पास नहीं पहुंचते। प्राप्य माने पहुंचकर। जब गुणवान, जो गुणवान व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमेशा गुण ही बना रहता है, उसके पास गुण ही बने रहते हैं। कब तक, वे माने जब तक वे क्या करते हैं, निर्गुणम माने दुर्गुणों को प्राप्त नहीं करते। कैसे, दुर्गुणों के पास पहुंचकर, माने जो व्यक्ति के पास दोष है, दुर्गुणी है, वो व्यक्ति के पास पहुंचकर दोषः भवन्ति, वो दोष को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उससे आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझ आ जाएगा कि कैसे गुणी व्यक्ति तब तक ही गुणी रहता है जब तक वह किसी दुर्गुणी माने दुर्जन के साथ नहीं मिलता है। जब वो दुर्जन के पास पहुंचता है तो उसके गुण भी दोष में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या बताई गई है कि व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति के साथ ही आचार व्यवहार करना चाहिए। आप लोगों ने लास्ट ईयर एक श्लोक पढ़ा होगा, सद्भी साहसीत, पढ़ा था ना? यस मैम। अच्छे लोगों के साथ ही उठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बात, लड़ाई झगड़ा भी अच्छे लोगों के, सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति के साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही यही बताना चाह रहे हैं कि जो गुण है गुणी जनों में ही बने रहते हैं। वे गुण, वे माने गुण क्या होते हैं, दुर्जन व्यक्ति के पास जाकर दोषः भवन्ति माने दोष बन जाते हैं। जो गुण है यदि किसी दुर्गुणी व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वह दोष में बदल जाते हैं या दोष बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, सुस्वादयुतोयः प्रभवन्ति नद्या। क्या है, नदी का जल कैसा होता है, नदियां माने नदियां कैसी होती है, सुस्वाद तोयः माने स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। नदियां कैसी होती हैं, स्वादिष्ट जल वाली। नदियां माने नदियां, सुस्वाद तोयः व प्रभवन्ति माने स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती हैं। लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र के पास पहुंचकर, समुद्र के पास पहुंचकर माने समुद्र में मिलकर, अपेयः भवन्ति माने पीने योग्य नहीं रहती हैं, अपेय हो जाती हैं, अर्थात न पीने योग्य बन जाती हैं। समुद्र में पहुंचकर नदियां, समुद्र का पानी कैसा है, समुद्र का पानी कैसा है, स्वादिष्ट, समुद्र का पानी खट्टा, खारा, खारा रहता है, नमकीन, खारा पानी है, खारा पानी है, नमकीन है, खारा पानी है। समुद्र, ये कौन बोला था खट्टा,
खट्टा हिमांशु पानी। हिमांशु, आपने टेस्ट हिमांशु ने किया है बोला था। समुद्र का पानी? नो मैम, फिर आपने कैसे मैम बोला? वो गलती से बोल दिया था मैम, वो नमकीन ही बोलना चाह रहे थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्या आपने टेस्ट किया। देखिए, आंसर देना बहुत जरूरी है, सही या गलत आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी ने टेस्ट किया हो खट्टा हो, हमने तो टेस्ट नहीं किया, हमने तो सिर्फ सुना है। कितने लोगों ने टेस्ट किया बताओ, कितने लोगों ने टेस्ट किया? मैं वापस आ रही हूँ इस पर, वीक पर, कितने लोगों ने टेस्ट किया है? हाँ, कोई बोल सकता है? ओके, राधिका है ना, तो कैसा है राधिका पानी? मैम सॉल्टी। सॉल्टी माने खारा है यस ना, मैम। खारा पानी है समुद्र का। तो जो स्वादिष्ट नदियां बह रही हैं और बड़ी, उनका जल बड़ा शीतल होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, और उनके अंदर क्या गुण है, उनके नदियों के जल का क्या गुण है? ठंडा है, मतलब शीतल है, मीठा है, ये उनके पास गुण है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, समुद्र के पास पहुंचती हैं, वैसा ही वो जल कैसा हो जाता है, उनका भी खारा हो जाता है, यानी अपेय, वो पीने योग्य नहीं होता। फिर वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? पहला श्लोक, किसी को डाउट है? देखिए इसका अन्वय क्या होगा? नो मैम। इसका अन्वय क्या होगा? देखिए अन्वय क्या होगा? गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। इसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है ना, दोषाः भवन्ति। फिर नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति या भवन्ति, होती हैं। नदियां कैसी होती हैं? स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र के पास पहुंचकर या समुद्र में मिलकर अपेयः भवन्ति, कैसी हो जाती हैं? ना पीने योग्य बन जाती हैं, ना पीने योग्य हो जाती हैं। तो क्या है? गुण जो है, गुण, गुणाः, गुणाः माने गुण, गुणज्ञेषु, गुणी जनों में, गुणाः गुण, गुण भवन्ति माने होते हैं। गुण जो है, गुणी लोगों में ही गुण बनते हैं, हमेशा गुणी लोगों में ही गुण होते हैं। ते माने बेगुण, जो गुण है, ते माने वे माने गुण। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणता को या दुर्गुणता को या दुर्जनता को प्राप्त कर होते हैं, माने जब उनसे मिलते हैं तो दोषाः भवन्ति, दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियां सुस्वादुतोयः भवन्ति, स्वादिष्ट जल वाली होती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र के पास पहुंचकर अपेयः भवन्ति, कैसी हो जाती है? न पीने योग्य हो जाती है। कोई डाउट फर्स्ट वाले श्लोक में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए, अपना अगला है देखिए, कौन पढ़ेगा इसको? मैम मैं पढ़ूं? मैं अक्षर, अच्छा एक बार मैं नीचे से शुरू करती हूँ, नीचे से शुरू करती हूँ, एक ऊपर से एक नीचे से। जैनुअल पढ़ेंगे आप? यस मैम। ओके, पढ़िए। साहित्य संगीत, संगीत नहीं, संगीत अंग है, अंग है, संगीत, साहित्य संगीत संगीत कला विहीन, विहीन, कला विहीन हाँ, साक्षात् पशुः उच्च विषाणहीन यस, तृणं न खादत्रपि, खादन नपि, खादन नपि, तृणम न खादन नपि, जीवमानः, जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। ओके, चलिए, देखिए क्या है कि मनुष्य के अंदर जो गुण है,
यदि मनुष्य में इन गुणों का अभाव होता है, इन गुणों का अभाव जब होता है तो मनुष्य क्या हो जाता है? पशु के समान होता है। बस वो घास नहीं खा रहा है, बस वो घास नहीं खा रहा है, बिना घास खाए जीवित है। ये पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इंसान में भी पशुओं जैसे गुण होते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं अन्वय करके आपको बताऊंगी। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन जनः, ब्रैकेट में कौन, ये किसके लिए कहा गया है? लोगों के लिए। जनः साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनः, तो पुक्ष विषाणहीनः साक्षात पशु भवति। साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुक्ष विषाणहीनः साक्षात पशु भवति। सह तृणम, सह किसके लिए आया? जो जनः हमने एक एक्स्ट्रा शब्द लिया था, सह माने वह, साक्षात सॉरी सह तृणम न खादन अपि, खादन अपि जीवमानः, सह तृणम न खादन अपि जीवमानः। तत्, तद को हम तद भागम को अलग करेंगे, तद भागधेयम, तत् तत् भागधेयम परमम पशुनाम। तत् क्या है? पशुनाम। तत्, तत् के बाद पशुनाम, तत् पशुनाम परमम भागधेयम, तत् पशुनाम परमम भागधेयम। अब इसका अर्थ समझिए। तो सबसे पहले साहित्य, साहित्य माने लिटरेचर, माने बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है हमें, है ना। संगीत कला से रहित, कला विहीना माने रहित, साहित्य संगीत और कला माने आर्ट से रहित, विहीना माने रहित, जनः माने व्यक्ति। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति कैसा होता है? पुक्ष विषाणहीना, पुक्ष माने पूछ और विषाण माने सींग से, विहीना माने रहित है। कैसा है? रहित व्यक्ति कैसा? सींग और पूंछ से रहित, साक्षात पशु, साक्षात पशु है। उसके अंदर ना तो कोई ज्ञान है, ना राग और स्वर है, ना कला है, कुछ भी नहीं है, से सबसे रहित है, माने नीरस है। उसके अंदर कोई भी रस नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? ऐसा व्यक्ति पूंछ और सिंह, मतलब बस केवल उसको पूंछ नहीं है और सिंह नहीं है, माने ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ और सिंह का साक्षात पशु है, पशु के समान है, यह साक्षात पशु ही है। सह वह तृणम ना खादन, माने घास ना खाते हुए। कोई बताएगा खादन में कौन सा प्रत्यय है? वैसे तो पहले वाले श्लोक में भी आया था, मैंने पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पर खादन माने यहाँ पर प्रत्यय है। ना खाते हुए, वह घास ना खाते हुए, अपि माने भी, जीव माना माने जीवित है, सह माने वह, तृणम माने घास, ना खादन माने खाते हुए, अपि माने भी, जीव माना माने जीवित है। अब क्या है? तत्, यह, यह तो क्या है? पशुनाम, पशुओं के लिए, परमम माने परम, भाग्य देय माने सौभाग्य की बात है। ये तो पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये तो पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इंसान भी उन्हीं में शामिल हैं। चलिए एक बार फिर से मैं इसका अर्थ बताती हूँ। साहित्य संगीत और कला से रहित, विहीना माने रहित, जनः माने व्यक्ति, पुच्छ माने पूछ, विषाणः माने सींग, सींग
सींग माने जो सींग होते हैं उनके, से हीनः माने रहित, साक्षात पशु हो, साक्षात पशु भवति माने होता है या साक्षात पशु है। तह वह तृणम ना खादन माने घास ना खाता हुआ, अपि माने भी, जीव मानः माने जीवित है, वह घास ना खाता हुआ भी जीवित है। तत् माने यह तो, पशु नाम पशुओं के लिए, परम माने बहुत ही, भागदेह माने सौभाग्य की बात है, ये तो पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा ये आया समझ में? किसी को डाउट हो तो अभी पूछो, बोलो, किसी को डाउट है क्या? नो मैम। मैम वो सेकंड वाली लाइन का अर्थ क्या है? सेकंड वाली लाइन का अर्थ है पुच्छ माने पूछ, विषाणा माने सींग से, हीन माने रहित, पूछ और सींग से रहित वह क्या है? साक्षात पशु भवति माने साक्षात पशु है। बस मनुष्य तो है, मनुष्य योनि में उसने जन्म लिया है, लेकिन ना तो उसके पास साहित्य माने कोई ज्ञान है, ना उसके पास संगीत है, ना उसके पास कला माने कोई आर्ट है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये सब चीजें नहीं होती हैं, जो नीरस होते हैं, वो व्यक्ति मनुष्य तो है, बस उनके पूंछ और सींग ना होने से वो बिल्कुल पशुओं के बत है, माने पशुवत है, साक्षात पशु जैसे हैं। उनके अंदर कोई भी कला, कोई भी साहित्य, मनोरंजन कुछ भी नहीं है, एकदम से वो नीरस हैं। वो सिर्फ घास नहीं खाते हैं, बिना घास खाए हुए जीवित हैं, माने उनके सींग नहीं है, उनके पूंछ नहीं है, वो घास नहीं खाते, लेकिन वो पशु ही हैं। ये तो पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा नीरस व्यक्ति उनके ही समान है। मनुष्य उसमें मनुष्य योनि में जन्म जरूर ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी वह पशु के जैसा ही है। आगे समझ में? किसी को यदि डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी नहीं है, बाद में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी कोई भी डाउट है आप अपने नेक्स्ट क्लास में भी बात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला श्लोक पढ़ेगा कौन? अक्षरा। पढ़िए अक्षरा। यस मैम। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशून्यस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। ओके। राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। ओके, तो पहले मैं एक बार पूरा श्लोक पढ़ देती हूँ। लुब्धस्य नश्यति यशः, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। पिशुनश्च मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। चलिए अब इसका हम अन्वय देखते हैं। लुब्धस्य यशः, पिशुनश्च मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य च राज्यम नश्यति। माने कौन कौन सी बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, उनसे हमारे कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर नष्ट हो जाती। हम सोचते हैं, एक सेकंड में बता रही हूँ। देखिए अभी हमको पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, और उस उन गुणों के कारण से हमारे अंदर कौन सी चीज का नष्ट हो जाती है, कौन सी चीजें हमारे अंदर नष्ट हो जाती है। मतलब हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, यदि हमारे अंदर ये दुर्गुण, ये बुराइयां हैं, तो दूसरी चीजें अपने आप हमारी
खत्म होती चली जाती है। माने जितनी बुराइयां आना शुरू होती हैं उतनी हमारे अंदर से अच्छाइयां नष्ट हो जाती हैं। तो देखिए, जैसे पहला हमारे उसमें दिया लुब्धस्य। लुब्धस्य माने लोभी। जो व्यक्ति लोभी होता है, देखो लालची और लोभी यहां दोनों बताए जाएंगे। लुब्धस्य माने लोभी। लोभी व्यक्ति कैसा होता है? जिसके पास साधन है, धन है, धान्य है, परंतु वो उसको खर्च नहीं करता। वो उसको खर्च नहीं करता है। वो उसका क्या नष्ट होता है? नश्यति को हम सबसे लास्ट में लेंगे। लुब्धस्य यशः। जो लोभी व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश। उसका यश नष्ट हो जाता है। उसके बाद पिशुनस्य। जो व्यक्ति चुगलखोर होता है, माने बुराइयां करता, माने किसी की कोई बात उसको पता है वो और दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचाता है, उसकी मैत्री माने मित्रता नष्ट हो जाती है। क्योंकि भाई कोई व्यक्ति आपसे अपनी मन की बात करता है और आप वही बात दूसरों को जाकर बता देते हैं, तो उस व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट होता है? यश। पिशुनस्य, जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। उसके बाद नष्ट क्रियस्य। नष्ट क्रियस्य का मतलब पहले मैं शाब्दिक अर्थ बता देती हूं। नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य माने क्रिया, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है, माने जो कोई भी कार्य नहीं करता है, अर्थात जो व्यक्ति निकम्मा होता है, अकर्मण्य होता है। नष्ट क्रियस्य माने अकर्मण्य व्यक्ति, जो कोई कर्म नहीं करना चाहता है। अर्थात हम अपनी भाषा में यदि बोले तो निकम्मा। निकम्मे व्यक्ति का क्या नष्ट होता है? कुल। माने कुल जो हमारा परिवार है वो निकम्मे व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, क्योंकि आगे वो तरक्की नहीं करता है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तरक्की नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रिया से माने जो कोई कार्य नहीं करता है, अर्थात जो निकम्मा होता है या कर्मण्य होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। ओके, अब आ रहा है अगला अर्थ परस्य। कुलम के साथ अर्थ मिला हुआ है ना। अर्थ परस्य धर्मः। अर्थ परस्य माने स्वार्थी। जो स्वार्थी होता है, जो स्वार्थी होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो स्वार्थी होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। स्वार्थी व्यक्ति का क्या हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः। और जो व्यसनी होता है माने बुरे काम करने वाला होता है, बुरी संगत में जो फंस जाता है। व्यसन माने होते हैं बुरी आदतें। जिनको बुरी आदतें लग जाती हैं उनकी विद्या नष्ट हो जाती है, उनको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। व्यसनी माने होता है बुरे आदतों में पड़ने वाला व्यक्ति, जिनको बुरी आदतें लग जाती हैं, ऐसे व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाता है। विद्या फल उनका नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। और जो कंजूस होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्तः सचिवस्य नराधिपस्य। नराधिपस्य माने राजा का, उस राजा का, राज्यम माने राज्य, नष्ट हो जाता है। कैसे राजा का राज्य नष्ट होता है? जिनके सचिव कैसे होते हैं? सचिव माने मंत्री, प्रमत्तः माने अहंकार से भरे हुए रहते हैं। उन राजाओं का राज्य नष्ट हो जाता है जिनके मंत्री अहंकार, प्रमत्तः माने घमंड में भरे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। उन व्यक्तियों के क्या हो? हाँ बोलिए मैम। बुरी आदतों वाले व्यक्ति का मैम उसके आगे क्या था? विद्याफलम। विद्याफलम माने विद्याफल नष्ट हो जाता है। उन व्यक्तियों का विद्याफल नष्ट हो जाता है। और जो कंजूस, कृपणस्य, जो कंजूस होते हैं, सौख्यम, उनका सुख नष्ट हो जाता है। और नराधिपस्य,
ऐसे राजाओं का, राज्य माने राज्य, नष्ट हो जाता है जिनके सचिवस्य, मंत्री कैसे होते हैं? अहंकारी। अहंकारी होते हैं। जिनके मंत्री अहंकारी होते हैं उन राजाओं का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूं। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य या निकम्मे लोगों का कुल, अर्थपरस्य जो होते हैं, अर्थपरक जो होते हैं उनका, या स्वार्थी, अर्थपरक का अर्थ ले लेते हैं, जो स्वार्थी होते हैं उनका धर्म, बुरी आदतों वालों की विद्या, कंजूस का सुख, और घमंडी या अहंकारी मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नश्यति माने नष्ट हो जाता है। अब बोलिए आगे, आया समझ में? आगे बढ़े। यस मैम। हाँ यस मैम। चलिए चलिए, मैं नेक्स्ट वाला निकाल रही हूँ। देखिए, इसमें भी वही बताया गया है कि कैसे जो लोग जो प्राप्त करते हैं वैसा ही वापस करते हैं। जैसा हम लेते हैं, जैसे जिस संगति में हम रहते हैं या जैसा हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हम दूसरों को भी देते हैं, है ना। फिर चाहे हम कहीं भी चले जाएं, जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारा जो गुण है, हमारे पास जो होता है हम वही वापस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा नीचे से? शुभ्रा पढ़ेंगे आप? यस मैम। ओके, चलिए पढ़िए। पीत्वा रसम। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्ते संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। सृजन्ति, ठीक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ, तन्तस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम सूक्त रसम सृजन्ति। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं इसका अन्वय बता देती हूँ आपको। असौ मधुमक्षिका, असौ माने सह और असौ दोनों सा और असौ दोनों समानार्थी शब्द। असौ मधुमक्षिका, पहले हम मधुमक्षिका को ले लेंगे। असौ मधुमक्षिका तू कटुकम मधुरम रसम पीत्वा, कटुकम मधुरम रसम पीत्वा समानम माधुर्यम एव जनयेत, तथा, तथैव लिखा है ना, तथा एव संतः, उसमें संधि करेंगे तो संतः सम सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा, वचः वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा इसका थोड़ा बहुत। असौ माने वह, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, वह मधुमक्खी, कटुकम माने कड़वा, मधुरम मीठा, रसम माने रस, पीत्वा माने पीकर, वह मधुमक्खी तू माने तो, वह मधुमक्खी तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा। पंखा खोल दो। तो असौ माने वह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, वह मधुमक्खी तू माने तो। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी होती है ना, फूलों का रस पीती है। अब वो रस कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है, ये तो आप लोग जानते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो मधुमक्खी जब रस पीती है तो फूलों का रस पीती है, कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों प्रकार के रस को पीकर वो मीठा ही उत्पन्न करती है। अर्थात किसको बनाती है मैम? शहद। शहद बनाती है। तो वो चाहे वो कड़वा रस पिए चाहे मीठा, लेकिन वो पैदा केवल मीठा ही करती है, मीठा ही रस करती है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि वह, असौ माने वह,
मधुमक्षिका मधुमक्खी, तू माने तो, कटुकम माने कड़वा या कैसा, मधुरम मीठा, या कड़वा और मीठा, रसम पीत्वा रस पीकर, कड़वा अथवा मीठा रस पीकर क्या करती हैं, मधुरम एव, कैसे करती है, मधुरम एव माने मधुरता ही, जनयेत माने उत्पन्न करती है, मधुरता ही उत्पन्न करती, माधुर्यम माने मधुरता, वो मधुरता ही उत्पन्न करती है, चाहे वो कैसा रस पिए, वह मक्खी कड़वा, मैम चाहे वो कड़वा रस पिए या मीठा रस पिए, हाँ, पर वह मधुरम, हाँ, वह मधुमक्खी कैसा, कड़वा रस पीकर अथवा मीठा समान, दोनों समान है उसके लिए, कड़वा और मीठा दोनों समान रूप से वो रस को पीकर, कड़वा और मीठा समान रूप से दोनों रसों को पीकर, माधुर्यम एव माने मधुरता को ही, जनयेत माने उत्पन्न करती है, मधुरता को, मधुरता मतलब शहद, शहद को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार, तथा एव वैसे ही या उसी प्रकार से ही, संतः, संतः माने सज्जन, संतः माने सज्जन, सज्जन भी क्या करते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, दुष्टों के कटु वचन को सुनकर, दुर्जना नाम माने जो दुष्ट लोग होते हैं उनके वचन श्रुत्वा वचनों को सुनकर क्या करते हैं, सज्जन लोग दुष्टों के कटु वचन को सुनकर भी मधुर सूक्त रसम सृजति, सज्जनों के समान मधुर सूक्तों को, सूक्त के रस वाली ही वाणी को उत्पन्न करते हैं, वो कैसी वाणी बोलते हैं, हमेशा मीठी वाणी ही बोलते हैं, उसी प्रकार, तथैव माने उसी प्रकार, सज्जन भी माने सज्जन लोग भी क्या करते हैं, दुष्टों के कटु वचन को सुनकर, दुष्टों के कटु वचन को सुनकर या कठोर वचन को सुनकर, सज्जनों के समान कैसे करते हैं, मधुर सूक्तम, मधुर सूक्तों के रसों वाली वाणी बोलते हैं, वचः माने वाणी बोलते हैं, समझ में आ गया, सज्जन चाहे कैसी भी दुष्ट लोगों की, दुर्जन लोगों की वाणी को सुन लें, उनको पलटकर कटु वाणी को नहीं बोलते हैं, उन्होंने मुझे, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, नहीं इस बार होगा हिंदी में आपके में, एक कबीर का दोहा है कि आवत गारी एक है उलटत होत अनेक, कह कबीर ना उलटिए वही एक की एक, अर्थात यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हमको भला बुरा बोल रहा है तो हमें पलटकर जवाब नहीं देना है, यदि हम पलटकर जवाब देंगे तो एक बुरा वचन अनेक बुरे वचनों में, फिर आपने पलट कर दिया, फिर उसने दिया, उसमें बदल जाता है, यदि हमने वापस पलट के जवाब नहीं दिया तो फिर वो वही एक रह जाता है, उसी प्रकार सज्जन लोग दुष्टों के कटु वचनों को सुनकर भी सज्जनों के समान कैसी मधुर सूक्तों से युक्त वाणी ही बोलते हैं, आगे सबको समझ में, यस मैम, चलिए अगला, अनिल आप पढ़ पाएंगे श्लोक को, अनिल पढ़ेंगे आप इस श्लोक को, यस मैम, पढ़िए, मुझे लग रहा है टाइम हो गया, फटाफट पढ़िए या नहीं पढ़िए आप, चलिए मैं ही फटाफट पढ़ती हूँ और इसका अर्थ बताती हूँ, ठीक है, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंब्यते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठति वायसः, यहाँ पर क्या किया गया है, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर अब आश्रित हो जाता, भाग्य की आश्रित हो जाता है, वो कैसा होता है, जैसे महल में स्थित जो शेर वेर बनाए जाते हैं, महल में शेर जो होते हैं उनके ऊपर कौवे ही बैठते हैं, उनके सिरों पर कौन बैठता है फिर, कौवे, हाँ, तो हो जाते हैं,
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्मशील रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यह ही जो मनुष्य पौरुषम विहाय, पौरुषम विहाय माने परिश्रम को, विहाय माने छोड़कर, जो पुरुष पौरुषम विहाय माने परिश्रम को छोड़कर दैवम, दैवम दैवम माने भाग्य, भाग्य का अवलंब्यते, दैव्यम एव अवलंब्यते, भाग्य पर ही क्या करते हैं, यहां पर पूरा है देवम प्लस एव प्लस अवलंब्यते, दैवम माने देव, भाग्य पर, एव माने ही, अवलंब्यते माने सहारा लेते, भाग्य का ही सहारा लेते हैं या भाग्य पर ही टिके रहते हैं, निर्भर रहते हैं। हाँ निर्भर रहते हैं, वो भी कह सकते हैं। अवलंब्य माने उस पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो जो व्यक्ति, जो पुरुष परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहते हैं या भाग्य पर टिके रहते हैं, वह कैसे होते हैं, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है प्रसाद माने भगवान का भोग, प्रासाद माने महल, वह कैसे होते हैं, प्रासाद, माने महल में स्थित, जो सिंह की तरह, सिंहवत माने सिंह की तरह, महल में जो शेर बनाए जाते हैं वैसे ही, जिसमें बाहर ऐसे शेरों के वो बना दिए जाते हैं ना, मूर्तियां बना दी जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ सुंदर सुंदर आप देखने जाते हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस देखते हैं, वहां पर शेर बने होते हैं, मिट्टियों के हाथी बने होते हैं। तो क्या होता है, प्रासाद सिंहवत माने महल में स्थित शेर की तरह क्या होते हैं, अपमानित होते हैं। और तस्य मूर्धनः, उनके सिर पर कौन बैठता है, कौवे बैठते हैं। तिष्ठन्ति वायसः माने उनके सिर पर कौवे बैठते हैं, माने उनका अपमान ही होता है। जो लोग परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वो हमेशा अपमान सहते हैं, उनको हमेशा अपमान सहना पड़ता है। चलिए यहाँ पर और जल्दी हो जाएगा, थोड़े थोड़े करती हूँ मैं, 3 मिनट के अंदर खत्म ये वाला। अगला है पुष्प, पत्र, फल, फलश्छाया, मूल वल्कल दारुही, धन्या महीरुहा, एषां विमुखम यान्ति न अर्थिना। यहां पर क्या बताया गया है, महीरुहा माने वृक्ष, महीरुहा माने वृक्ष, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, वृक्ष हमें, वृक्ष महीरुहा, धन्या माने धन्य है, वृक्ष धन्य है, महीरुहा धन्य माने वृक्ष धन्य है। क्यों धन्य है, पुष्पम, पुष्पम माने फूल, फूल, पत्रम पत्ते, फलम फल, छाया, मूल माने जड़, बलकल माने छाल, और क्या है, दारू भी माने लकड़ी। ये सब हमको देते हैं, जो भी मांगता है उन सबको ये सब मिलता है ना। तो क्या करना चाहिए, येषां विमुखम यान्ति न अर्थिना, वो इनको देने से विमुख नहीं होते हैं। तो वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल, लकड़ियों के कारण से अर्थिना माने चाहने वाला कभी भी निराश नहीं होता है। येषां विमुखम नान्ति न अर्थिना माने हमेशा जो भी इनसे कोई मांगने के लिए आता है पेड़ों से, वो कभी भी निराश होकर वापस नहीं जाता। इसलिए खाली हाथ कभी नहीं जाते उसके साथ। हाँ, खाली हाथ कभी, अर्थिना माने चाहने वाले। यदि कोई भी उनसे इच्छा रखता है पेड़ों से, तो पेड़ उन्हें सब कुछ, मतलब पेड़ के पास जो भी है, जड़, छाल, लकड़ी, पत्ते, छाया, सब कुछ देते हैं, कभी भी चाहने वाले, मांगने वालों को निराश नहीं करते हैं। चलिए, खाली हाथ नहीं भेजते। हाँ, खाली हाथ नहीं भेजते, निराश नहीं लौटाते, याचक को निराश नहीं लौटाते हैं। अगला है चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रक्रिया नाकूप खननम युक्तम
प्रदीप्ते वही ना ग्रही, माने काम करने के लिए टालना नहीं चाहिए कि कर लेंगे कर लेंगे। कहते हैं ना, क्या घर में आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, वही बात यहाँ पर गई। आदौ एव विपताम, शुरू से ही, विपदाम माने विपत्तियों के लिए क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया। माने प्रतिक्रिया माने कोई विपत्ति आएगी तो उसके लिए हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, माने उसका क्या निवारण करेंगे। चिंतनीय माने सोच लेना चाहिए, पहले से ही, शुरू से ही। विपदा माने विपत्तियां, आदव विपत्तियों को लेकर, क्या विपत्तियां आने वाली है उनको लेकर प्रतिक्रिया माने पहले से ही, चिंतनीय माने सोच लेना चाहिए। उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यदि कोई हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है तो उसमें हम क्या प्रतिक्रिया देंगे उस व्यक्ति के, उस विपत्ति का कैसे निवारण करेंगे, ये चिंतनीय माने पहले से ही सोच लेना चाहिए। क्योंकि बहिना, अग्नि के द्वारा, गृह घर में क्या होने जाने से, प्रदीप्ते माने जला देने पर, अग्नि के द्वारा घर को जला देने पर, न कूप खननम युक्त, कुआं खोदना उचित नहीं है। खननम माने खोदना, युक्तम माने उचित। तो हमेशा क्या करना चाहिए, शुरू से ही, विपदा माने विपत्तियों के आने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया माने उसके निवारण के बारे में चिंतनीय माने सोचकर रखना चाहिए। क्योंकि अग्नि के द्वारा घर को जलाए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। आ गया समझ में आप लोगों को ये? यस मैम। ओके। यदि आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। और अब हम फर्स्ट लेसन से जुड़े आपको कम से कम 3 गूगल फॉर्म भेजेंगे, ठीक है? उस गूगल फॉर्म को करना है और एक्सरसाइज उसी के अंदर आ जाएगी, उसी गूगल फॉर्म के अंदर एक्सरसाइज होगी। क्योंकि चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो एक्सरसाइज आपको खुद ही करनी है, वो हम यहाँ पर चेक कर देंगे, ठीक है? ओके, चलिए शांति पाठ करें। Join your hands, close your eyes and start Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Sairam, ma'am. सायरम मैम। आप बोलिए, बोलिए। सायरम मैम। सायरम मैम।